अधिकांश घरों में तिजोरी यानी धन रखने की अलमारी अवश्य होती है। वास्तु बताता है कि अगर तिजोरी को सही दिशा और सही मुहूर्त में रखा जाए तो धन की आवक में कई गुना वृद्धि हो सकती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें अगर आप गलती से भी तिजोरी के पास रख देते हैं तो बड़े से बड़े करोड़पति भी कंगाल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको गलती से भी तिजोरी या पैसा रखने के स्थान के पास नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो अभी जाकर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि उसका घर खुशियों से हमेशा भरा रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को ही धन का रूप माना जाता है। अगर घर में तिजोरी या धन के रख रखाव में वास्तु के नियमों का ख्याल रखा जाए तो इंसान सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, मुसीबतों से बचा रहता है और धन भी कई गुना बढ़ता है। पारिवारिक और सेहत के स्तर पर भी कई लाभ होते हैं। तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है। घर में कौन सा सामान किस स्थान पर रखना चाहिए और इसके क्या परिणाम होते हैं, इसकी जानकारी वास्तुशास्त्र में दी गई है। घर में दिशा के अनुसार सामान रखने पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का ही प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं घर की किस दिशा में तिजोरी को रखना होता है। शुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन कुबेर की होती है। इस दिशा में तिजोरी रखना शुभ माना जाता है। वहीं पूर्व दिशा इंद्रदेव की दिशा मानी जाती है। मान्यता है कि इन दोनों दिशाओं में तिजोरी रखने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और घर में खुशियां भी आती हैं। दोस्तों, वहीं अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी का मुंह दक्षिण दिशा में होने पर तिजोरी में पैसा नहीं टिकता है, साथ ही घर में बरकत भी नहीं होती है और आर्थिक हानियां भी होनी शुरू हो जाती है। मान्यता के अनुसार दो प्रवेश द्वार वाले कमरे में तिजोरी कभी नहीं रखना चाहिए, ऐसा अशुभ माना गया है। तिजोरी जिस कमरे में रखें उसमें एक ही प्रवेश द्वार हो और तिजोरी का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तिजोरी के सामने भगवान की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। पूर्व या पश्चिम की दीवार पर तस्वीर टंगी रह सकती है। ईशान्य कोने में रहने वाली तिजोरी से अर्थनाश होता है। आग्नेय कोने की तिजोरी से बेमतलब खर्च होता है। नैऋत्य कोने की तिजोरी से कुछ समय के लिए पैसा अच्छी तरह से इकट्ठा होता है और जल्द ही खर्च भी हो जाता है या चोरी हो जाता है। असमतल धरातल पर तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। सपाट भाग पर तिजोरी रखनी चाहिए। वह किसी भी दिशा में झुकी न हो। तिजोरी को हिलने से बचाने के लिए ईंट पत्थर के बजाय लकड़ी का सहारा लगाना चाहिए। किसी धातु के ऊपर भी तिजोरी रखना शुभ नहीं है। दोस्तों, धन की तिजोरी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन अक्सर लोग तिजोरी के पास या उसके नीचे कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तिजोरी के पास रखी ये चीजें इंसान को कंगाल बना सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में पैसा और कीमती सामान सहेज कर रखने के लिए लोग तिजोरी बनवाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैसों की तिजोरी में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन अक्सर लोग तिजोरी के पास या उसके नीचे कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तिजोरी के पास रखी ये चीजें इंसान को कंगाल बना सकती हैं। आपके धन संपत्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वो 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें तिजोरी के पास रखने से बचना चाहिए। झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि तिजोरी के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी के पास रखी झाड़ू घर के धन का सफाया कर देती है। ऐसा होने पर आय के स्रोत घटने लगते हैं और खर्चे बढ़ने लगते हैं। ये एक गलती करने से आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार
घर में शाम के वक्त झाड़ू लगाने से भी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। जूठे बर्तन। तिजोरी के पास कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। आपकी आय संपत्ति पर इसका बुरा असर पड़ता है। जूठे बर्तनों को हमेशा तिजोरी से दूर ही रखना चाहिए। इसके अलावा जूठे हाथों से कभी अलमारी या तिजोरी को हाथ ना लगाएं। वास्तु शास्त्र में इसे एक बड़ी गलती माना गया है। ख्याल रखें कि रात के जूठे बर्तनों को यूं ही वॉश बेसिन में ना छोड़ें। इन्हें अच्छी तरह धोकर ही सोने जाएं। काला कपड़ा। तिजोरी के अंदर या उसके ऊपर कभी भी काले रंग का कपड़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। पैसे या ज्वेलरी को भी काले रंग के कपड़े में लपेट कर रखने से बचना चाहिए। काले रंग को अशुभता का प्रतीक समझा जाता है, इसलिए शुभ या मांगलिक कार्यों में भी इसे प्रयोग करने से बचना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।